Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. So today in this video we are going to see the summary of chapter 8, that is a game of chance from class 6th English Honeysuckle book NCERT syllabus, and we'll see the summary of this chapter in Hindi. Okay, so let's start. सो अ गेम ऑफ चांस, यानी कि यहाँ पे एक गेम के बारे में बताया जा रहा है जो चांस मतलब जो बाय लक, जो लक के कारण खेली जाती है, मतलब जिसमें आपका लक बताया जा रहा है। तो यहाँ पे स्टोरी में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रशीद। ओके, तो हर साल क्या होता है, रशीद के गांव में एक मेला जो है वो लगा करता था। और ये मेला कब लगता था? जब भी ईद आती थी तो ईद के मौके पर वो मेला उस गांव में लगा करता था। और उस मेले में वहाँ पे दूर दूर से जो दुकानदार होते थे वो अपना सामान बेचने आया करते थे इस मेले में। तो रशीद के जो चाचा होते हैं वो उसको ये मेला दिखाने के लिए लेकर आए थे इस मेले में। तो उनके साथ उनका जो उनके घर में जो काम करने वाला जो नौकर था, तो वो उस भैया को भी अपने साथ वहाँ पर लेके आए थे। और जब वो लोग उस मेले में आए तो उस मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। भीड़ भाड़ यानी इतनी ज़्यादा थी कि आप कहाँ पे कदम रखते हो वो भी पता नहीं चल रहा, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। अब चाचा जो थे वो उन दोनों को एक जगह पर खड़ा करके उस मेले में, उसको अपने कुछ फ्रेंड्स मिल गए तो वो उनके साथ चले गए। और जाते जाते वो बोल के गए कि बेटा रशीद, तुम यहाँ से कहीं पे दूर पे मत जाना, और मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो तुम कुछ भी खरीदना नहीं, यानी मेरी एब्सेंस में तुम किसी भी चीज़ की खरीदारी मत करना, ठीक है। तो इस तरह से वो उन दोनों को छोड़ के वहाँ से चले गए। अब रशीद को जो उसके साथ जो उसका भैया आया था, जो काम करने वाला इंसान था, वो उस मेले में कई दुकानों पर ले गया। तो रशीद जो था वो एक बहुत ही, आप कह सकते हो, लक्की दुकान पर गया। एक दुकान का नाम था लक्की शॉप, ठीक है। तो वो उस दुकान पर उसको लेके गया। तो उस दुकान का जो दुकानदार था वो कैसा था? वो मिडिल एज का था, यानी अधेड़ आयु का वो बंदा था। और वो जितने भी कस्टमर्स वहाँ पे आ रहे थे, उनको जो बुला रहा था, उनको वो अपना भाग्य आजमाने के लिए बता रहा था कि भाई आओ आओ और अपना आके यहाँ पर जो भाग्य है उसको आप आजमा के देखो। तो उसका जो वो जो खेल खिला रहा था लोगों को, वो एक तरह का जुआ तरह का खेल था, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी लोग आते थे, जो खिलाड़ी वगैरह आते थे, वो क्या करते थे, 50 पैसे देते थे। और 50 पैसे देने के बाद उनको 6 जो डिस्क होती है, चक्र होते हैं, वो मिलते थे। अब उन्हें क्या करना होता था, उन 6 डिस्क को, उस पर एक कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, तो नंबर्स को जोड़ के उनका जो भी टोटल बनता था, तो जो टोटल उनका बनता था उस टोटल नंबर वाली जो चीज़ होती थी वो उनको इनाम में मिल जाती थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पे एक बुढ़ा सा आदमी आता है और वो खेल खेलता है। तो उसने एक सुंदर सी घड़ी वहाँ पर जीत लेता है वो। फिर वो उसे ऐसा लगता है कि भाई मुझे क्या घड़ी की ज़रूरत है, तो वो उस दुकानदार को दे देता है और उसको उसके बदले में 15 रुपये मिल जाते हैं। तो इन शॉर्ट वो 15 रुपये जीत जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उस बूढ़े आदमी के बाद एक छोटा सा लड़का वहाँ पे आता है और वो आके अपनी जो किस्मत है उसको आजमाता है। तो उसने क्या किया, जब वो छोटा सा लड़का आया तो वो एक कंघी वहाँ पर जीतता है, एक फाउंटेन पेन जीतता है, एक हाथ की घड़ी जीतता है, साथ में वो एक टेबल पर रखने वाला जो लैंप होता है वो जीतता है। तो उसने सभी चीज़ों को वो क्या करता है, दुकानदार को बेच देता है और बोलता है कि तुम इसके बदले मुझे पैसे दे दो। तो जो दुकानदार होता है वो सारी चीज़ें ले लेता है और उसका जो भी अमाउंट होता है वो उस लड़के को दे देता है। तो वो काफ़ी खुश हो जाता है वो लड़का, और वहाँ से फिर खुशी खुशी वो लड़का चला जाता है, ठीक है। तो रशीद जो होता है उसकी भी इच्छा हो जाती है
कि भाई मेरे को भी मेरा जो लक है, मेरे को जो मेरा नसीब है, किस्मत है, उसको आजमाना है। ठीक है, पर उसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। उसने केवल सस्ती चीज़ों, जो जो एकदम सस्ती चीज़ें होती है ना एकदम, तो वही चीज़ उसके भाग में आई। जैसे एक पेंसिल आई, फिर एक इंक की बॉटल उसके पास आई, वो जीता। ठीक है, और वो अपना सारा का सारा जो पैसा है वो हार जाता है। धीरे धीरे वो 50 पैसे, 25 पैसे, इस तरह से वो सारे के सारे पैसे जितने हैं वो सारे के सारे पैसे हार जाता है। और वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वैसे सारे पैसे हार जाता है। वो अपना लक जो है उसको आजमा चुका होता है। ठीक है, तो वो वापस के वापस वहाँ से उदास होके जो उसके अंकल होते हैं उसके पास आ जाते हैं। और वहाँ जब वो अंकल के पास आता है तो अंकल उसे ऑब्ज़र्व करते हैं कि भाई रशीद तो काफ़ी सैड लग रहा है। तो रशीद के साथ जो उसके भैया होते हैं वो सारी बात उसके अंकल को बताते हैं, पूरी की पूरी घटना उसको सुनाते हैं। तो उसके अंकल ये बात जैसे ही सुनते हैं, ना तो वो नाराज़ होते हैं, ना उनको गुस्सा आता है। ठीक है, और फिर वो रशीद को क्या करते हैं, वो बोलते हैं चलो एक दुकान पे ले जाते हैं और उसको वहाँ से काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह ख़रीद के देते हैं, क्योंकि वो लड़का ऑलरेडी उदास हो चुका था, सैड हो चुका था। फिर उसको काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेके वो घर लौट आते हैं। और फिर घर लौटने के बाद वो रशीद को उस दुकानदार की जो चालबाजी होती है वो क्लियर करते हैं कि भाई उस दुकानदार ने तुम्हारे साथ एक गेम खेला है। ठीक है, फिर वो क्या बोलता है कि वो जो बुढ़ा आदमी आया था और वो जो लड़का वहाँ पे आया था वो एक्चुअल में कोई कस्टमर नहीं थे, वो कोई खिलाड़ी नहीं थे खेलने वाले। वो लोग एक्चुअल में उस दुकानदार के दोस्त ही थे। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों को झांसा देते हैं इस तरह से, ताकि उन लोगों को देखकर दूसरे लोग अपना लक आकर वहाँ पे अपनी किस्मत आके आजमाएं। तो वो बोलते हैं कि वो नादान लोगों को अपनी किस्मत आजमाने का खेल खेलने का एक्चुअली एक तरह से लोभ देते हैं कि तुम आओ और आके यहाँ पर खेलो, देखो तुम कितना जीत सकते हो। अगर ये एक बुढ़ा आदमी जीत सकता है, एक छोटा सा बच्चा जीत सकता है, तो तुम लोग क्यों नहीं जीत सकते। इस तरह से वो बोलता है। तो चाचा ने रशीद को फिर विश्वास दिलाया कि वो बिल्कुल भी अनलक्की नहीं है और ना ही वो मूर्ख है। ठीक है, इस तरह से वो उसको बोलते हैं। सो यहाँ पे हमारी जो समरी है इस चैप्टर की हिंदी में वो यहाँ पे ख़त्म हुई। आई होप आप सभी को इस चैप्टर की समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड इन my next video I will bring the explanation of this chapter in Hindi with difficult words, its meaning. Okay, bye bye.